हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले हिंदी और संस्कृत डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेके आए हैं। गाइस, हिंदी के सब्जेक्ट का नाम है हिंदी कथा साहित्य और संस्कृत के पेपर का नाम है संस्कृत ड्रामा। दोनों सब्जेक्ट्स के दो दो क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गाइस पहला क्वेश्चन पेपर है जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी एज अ डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहानी की परिभाषा देते हुए कहानी में कथोपकथन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। गाइस, एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन मोड में हुए थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाएं। अगर इस सब्जेक्ट के हमें ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दिए जाएंगे लिंक्स। लेकिन तब तक के लिए आप इन ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, कहानी की परिभाषा देंगे और परिभाषा देते हुए आप बताएंगे कि कहानी में कथोपकथन का क्या महत्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है गबन उपन्यास में अभिव्यक्त समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो आई एम अज्यूमिंग गाइस आपके सिलेबस में ये उपन्यास है गबन। इसमें अभिव्यक्त जो समस्याएं हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। तीसरा प्रश्न देखिए, आपको पूछा गया है पर्दा कहानी में सामंतकालीन खानदानी प्रतिष्ठा की झूठी धारणा पर व्यंग किया गया है। ये कथन दिया गया है आपको इस कथन को स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न देखिए, रोज कहानी में रोज शब्द नीरसता एक रूपता का प्रतीक है। इस कथन के आलोक में कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। तो अगर आपने ये कहानियां नहीं पढ़ी हैं गाइस तो आप पढ़ लीजिए एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में एक मौत, इस कहानी का उद्देश्य आपको स्पष्ट करने को बोला गया है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हरी बिंदी कहानी स्त्री व स्व चेतना की कहानी है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, इसे आप स्पष्ट करें। ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर में जनरली 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कभी कभार किसी सब्जेक्ट में 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपको कितने करने होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। तो ये दूसरा प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न देखिए, आपको पूछा गया है उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न देखिए, गबन उपन्यास की प्रमुख पात्रा जालपा की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो गाइस, आपके सिलेबस में जो उपन्यास हैं या जो कहानियां हैं जैसे पर्दा, रोज, है ना, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे। अब डिसिप्लिन सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स हैं वो हमेशा 2 दिनों में कंडक्ट कराए जाते हैं, इसीलिए आप ये 2 क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि आंसर्स भी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए आप। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पर्दा कहानी में व्यक्त त्रासदी के स्वरूप का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है, रोज कहानी में अंकित स्त्री दृष्टि पर प्रकाश डालिए। फिर पूछा गया है, मृदुला गर्भ की स्त्री पात्राएं जड़ और रूढ़िगत व्यवहार को छोड़कर नवीन चेतना के साथ सामने आती हैं। ठीक है, मृदुला गर्भ की स्त्री पात्राएं जड़ और रूढ़िगत व्यवहार को छोड़कर नवीन चेतना के साथ सामने आती हैं। इस कथन के आलोक में हरी बिंदी कहानी की समीक्षा कीजिए। और अगला प्रश्न है, दाजियू का अर्थ स्पष्ट करते हुए दाजियू कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये है गाइस 2 क्वेश्चन पेपर्स। और जिन स्टूडेंट्स ने संस्कृत एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं ये, इन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स नीचे प्रोवाइड किए गए हैं। पहला देखिए, प्रतिमा नाटक के तृतीय अंक का सार लिखिए। आपको बोला गया है कि थर्ड एक्ट ऑफ प्रतिमा नाटक
की समरी यानी सार लिखने को बोला गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रतिमा नाटक के आधार पर सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रतिमा नाटक यू हैव टू राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सीता। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, को नामोष्णोदकेन नव मालिका सिंचती, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। आपको एक्सप्लेन करना है कि को नामोष्णोदकेन नव मालिका सिंचती का क्या मीनिंग है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यर्पित न्यास एवांतरामा, इस श्लोकांश की समीक्षा कीजिए। आपको एक्सप्लेन करना है इस श्लोकांश को। और नेक्स्ट पूछा गया है, उपमा कालिदासस्य, इस कथन की समीक्षा कीजिए, यानी इसे आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में देखिए, आपको डिटेल्ड कमेंट्स लिखने हैं ऑन एनी ऑफ दीज टू ऑथर्स। किन्हीं दो लेखकों का परिचय प्रस्तुत कीजिए। पहला है शूद्रक, फिर है विशाख दत्त, फिर है हर्ष और भवभूति और भास। इन 5 ऑथर्स में से किन्हीं दो का आपको परिचय प्रस्तुत करना है। यह है गाइस आपका पहला क्वेश्चन पेपर। और सेकंड क्वेश्चन पेपर भी देखते जाइए जिन स्टूडेंट्स के पास संस्कृत एज अ डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है। पहला प्रश्न पूछा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आपको अभिजना शकुंतलम के 4th एक्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। उसके बाद देखिए, प्रतिमा नाटक के प्रथम एवं तृतीय अंक का सार लिखिए। आपको प्रतिमा नाटक के 1st और 3rd एक्ट्स की समरी लिखने को बोला गया है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है, संस्कृत नाटकों के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखिए, यानी संस्कृत नाटक के ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुए, आपको इस पर एक ऐसे लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के आधार पर शकुंतला एवं कण्व ऋषि के बीच हुए संवादों का वर्णन विस्तार से लिखिए। आपको जो कॉन्वर्सेशन हुई थी सेज कण्व यानी ऋषि कण्व और शकुंतला, इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी 4th एक्ट ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम में, आपको इसकी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन लिखनी है, इसे डिस्कस करना है। उसके बाद देखिए, आपको विशाख दत्त एवं भास के नाटकों का परिचय प्रस्तुत करना है, यानी यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामास रिटन बाय विशाखा दत्त एंड भास। और लास्ट क्वेश्चन में आपको पद दिए गए हैं, जैसे नाटक, स्वगत, विदूषक, भरत वाक्य और विष्कंभक एवं नांदी। इन पदों का आपको परिचय देना है, यानी इनकी इंट्रोडक्शन लिखनी है। तो ये है गाइस संस्कृत के क्वेश्चन पेपर्स। अगर इन सब्जेक्ट्स के ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं गाइस, मोस्टली सभी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं। कुछ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के जैसे ट्रांसलेशन स्टडीज का सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाला गया है, और साथ ही में जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर हो या इंग्लिश फ्लुएंसी हो या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो, इनके भी सॉल्व क्वेश्चंस लगभग सभी के डाले गए हैं। तो गाइज, अगर कोई रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर है जो नहीं डाला है, आपके पास है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। And if you like the video, please subscribe to our channel and thank you for watching.